वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख राजवंश यानी प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत में हम लोग नागवंशी राजा पूरा देख चुके, उसके बाद रक्सेल भी पूरा कंप्लीट देख चुके, उसके बाद चेरो वंश भी देख चुके और चेरो वंश में जो मेदिनी राय के बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी था जयकृष्ण राय, वो लास्ट में ब्रिटिश का क्या करता है, गुलाम स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा इस प्रकार से ये चेरो वंश जो था पलामू का था। ठीक है, इसके बाद अब सिंहभूम क्षेत्र में एक क्षेत्रीय वंश था। ठीक है, वो था हमारा सिंह वंश। कौन सा वंश था हमारा? सिंह वंश। तो सिंहभूम का सिंह वंश। तो यहाँ पर एक चीज बात उठता है कि सिंहभूम का नाम सिंहभूम क्यों पड़ा। तो इसमें पहला जो मत है, ठीक है, पहला मत क्या है कि हो और कोल दो आदिम का जनजाति है झारखंड का। ठीक है, मैंने कि यहाँ का अनुसूचित जनजाति में आता है हो और कोल, ध्यान दीजिएगा, हो और कोल। और इसका जो कुल देवता है सिंहबोंगा, ये जो प्रथम मत है, कुल देवता जो है सिंहबोंगा, और उसी सिंहबोंगा के नाम पर हमारा सिंहभूम का नाम क्या पड़ा है? सिंहभूम पड़ा है। लेकिन इसमें एक दूसरा मत भी होता है जिसको इतिहासकार का मत कहते हैं। ठीक है, तो इतिहासकार के मत के आधार पर, ठीक है, कि राजस्थान के राठौर वंश के राजपूत, राठौर वंश का राजपूत के आधार पर इसका राजपूत का जो टाइटल था सिंह टाइटल था, और वो लोग यहाँ पर क्या किया, राज किया, इसलिए इसका नाम सिंहभूम है। लेकिन एक्चुअली में बात यह है मेरे भाई कि जो ये सिंह वंश आया है उससे पहले ये क्षेत्र था हमारा। ठीक है, इसलिए इतिहासकार का जो ये मत कि राठौर वंश के राजपूत का जो सिंह टाइटल था उससे सिंह वंश आया है, ये थोड़ा सा कहना उचित नहीं लगता है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर हमारा हो कोल भूया यहाँ पर रहते थे, और उस क्षेत्र का नाम हो सके वो लोग का अपना प्रमुख देवी देवता जो था, जो कुल देवी देवता कुलदेव है, हो और क्या बोलते हैं कोल का, उसका सिंहबोंगा है, तो उसी के नाम से वो लोग उस क्षेत्र का नाम पहले ही नामांकन कर दिया होगा सिंहभूम। लेकिन जब ये राजपाट करने आए तो यहाँ से ये नाम क्या हो सकता है, उजागर हुआ होगा, ऐसा हो सकता है ये। अब वास्तविक रूप से हमको भी यही लगता है कि सिंहभूम का नाम जो है हो और कोल के जो कुल देवता है सिंहबोंगा, उसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा होगा, सिंहभूम पड़ा होगा। अब ध्यान दीजिए, जो ये सिंह वंश का जो जानकारी है, ठीक है, तो इसका जो एक क्या है, मैंने कि वंश इतिहासकार बुक है, ग्रंथ है, ठीक है, क्या है, पारिवारिक ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है, वंश प्रभा लेखन, बड़ी पूछता है। सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, तो है वंश प्रभा लेखन। तो इस वंश प्रभा लेखन से पता चलता है कि सिंह वंश का 2 शाखा था। सिंह वंश का कितना शाखा था? 2 शाखा था। तो किससे पता चल रहा है? तो वंश प्रभा लेखन जो हमारा सिंह वंश का क्या है, इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के आधार पर पता चलता है कि सिंहभूम के, ठीक है, सिंह वंश की 2 शाखाएं थी। जो पहली शाखा थी वो 7वीं सदी के अंत में यानी 8वीं सदी के प्रारंभ में चालू हुआ, और दूसरी शाखा जो है 12वीं सदी के अंत यानी 13वीं सदी के शुरुआत में चालू हुआ। तो देखिए 2 शाखा, एगो 8वीं सदी के प्रारंभ या 7वीं सदी के अंत में, और दूसरी शाखा क्या, 13वीं सदी के प्रारंभ या 12वीं सदी के अंत में। मतलब कि इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना, बड़ी पूछता है ये। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, पहली जो शाखा था उसका जो स्थापना किया था, जो उसका संस्थापक था राजा, ठीक है, वो क्या था हमारा, ये काशीनाथ सिंह था। कौन था? काशीनाथ सिंह। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 8वीं सदी के आरंभ में, ठीक है, राजस्थान के राठौर जो परिवार था, ठीक है, राजस्थान के राठौर वंश के राजपूत, ठीक है, जब हमारे पलायन करके 8वीं सदी में झारखंड की ओर आए, तो सिंहभूम में आते ही, ठीक है, यहाँ पर भूया और, ठीक है, भूया और इसके संपर्क में आए थे, सरकों के संपर्क में आए थे। ये 2 यहाँ का जनजाति है, भूया और सरकों। इन लोग थोड़ा सा विचार विवश मैंने होता है ना, बहुत पोलाइटी किस्म का आदमी था। ठीक है, ये आदिवासी था, यहाँ भूया लोग, ठीक है, जिसको भूइहार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना मूसर, सरक,
जो नहीं है आदिवासी लोग हैं, तो उसमें भूइयाँ एक जनजाति होती है सरको, ठीक है। तो इसके संपर्क में आए, देखा कि यहाँ एरिया में बसने लायक है हमारा, तो लोग यहाँ पर बस जाते हैं और जल्द ही राज्य का स्थापना कर लेते हैं। और ये जो पहली शाखा है, तो इस पहली शाखा का जो राज्य का स्थापना किसने किया, हमारा काशीनाथ सिंह ने किया। क्योंकि ये जो था यहाँ का आदमी बहुत, जो पहले थे भूइयाँ लोग और सरको लोग थे, ये बहुत ऑनेस्ट किस्म का आदमी था, ठीक है। ये लोग झगड़ा झंझट इस सब से क्या रहता था, दूर रहता था। अभी लोग तो बेकार का लफड़ा नहीं चाहता था, क्योंकि आदिवासी लोग थोड़ा सा इस प्रवृत्ति का होता कि बेकार का लफड़ा नहीं चाहते, लेकिन अगर लफड़ा करेगा तो फिर तुमको सेंधेर कर रख देगा। ये इसका प्रवृत्ति भी है कि जल्दी लोग लफड़ा करेगा नहीं, और अगर इन्वॉल्व हो गया तो फिर तुम्हारा या तो वो बचेगा या तो तुम जाओगे। ये आदिवासी का जेनेटिक नेचर है, तो बस वही है हमारा, ठीक है। मैंने कहा भूइयाँ और सर को, तो लोग शुरू में लफड़ा नहीं चाहे, इतना जमीन जायदाद है, चलो थोड़ा सा कब्जा कर लेता है तो क्या दिक्कत है, तो लोग छोड़ते चला गया, ठीक है। तो इसी में, ठीक है, हमारा काशीनाथ सिंह उस क्षेत्र पर एकाधिकार करके अपना राजा मैंने राज्य जो है स्थापित कर दिया। लेकिन एक्चुअली में लोग कहाँ से आए थे, राजस्थान के राठौर वंश से आए थे, ठीक है, जो एक राजपूत थे हमारा, ठीक है, सिंह वंश। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पहली शाखा का स्थापना क्षेत्र को अधिकार करने के बाद किसने किया, काशीनाथ सिंह ने किया। तो इस पहली शाखा में कुल 13 राजा बने। कितने राजा बने मेरे भाई, 13 राजा बने। लेकिन पहली शाखा का विस्तृत जानकारी इतिहासकार के पास उपलब्ध नहीं है, थोड़ा सा कहीं कहीं थोड़ा सा जिक्र मिलता है। हमने इतिहास का, अगर इतिहासकार की बात करें तो सिंह वंश की पहली शाखा का उतना विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन एक्चुअली में सिंह वंश के पैरेलल में, ठीक है, मुंडा वंश चल रहा था, जो बहुत उस समय का प्रबल वंश था, ठीक है, क्लियर है, जिसका अंतिम राजा कौन था, मादरा मुंडा था, और सुतिया पहानी जिसका हमारा क्या था, पहला राजा था। तो मुंडा वंश बहुत लंबा चल रहा था, और उस समय मुंडा वंश बहुत पीक पॉइंट पे था। तो मुंडा वंश का जब स्टडी करते हैं तो हमारा सिंहभूम की पहली शाखा जो है, मैंने सिंह वंश का पहली शाखा का जानकारी मिलता है। डायरेक्ट पहली शाखा का जानकारी का कोई लिखित प्रमाण उतना इतिहासकार को नहीं मिलता। लेकिन जब मुंडा वंश को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल से, तो मुंडा वंश के सहारे सिंहभूम की जो सिंह वंश का पहली शाखा है उसका जानकारी मिलता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो पहली शाखा का विस्तृत जानकारी मैंने कि इतिहासकार के पास उतना उपलब्ध नहीं है। इसके बाद सिंह वंश के दूसरी शाखा का संस्थापक जो है वो कौन है, हमारा दर्प नारायण सिंह है। तो ये जो दर्प नारायण सिंह जो है, ठीक है, ये 12वीं सदी के अंत यानी 13वीं सदी के शुरुआत में सिंह वंश के दूसरी शाखा का स्थापना किए। और ये जो दूसरी शाखा जो स्थापना किए वो 1205 ईस्वी में किए। कब किए, 1205 ईस्वी में। और इनका मृत्यु जो हो जाता है 1262 ईस्वी में, क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है, किसका, दर्प नारायण सिंह का। इसके बाद, ठीक है, दर्प नारायण सिंह का जो उत्तराधिकारी हुआ वो युधिष्ठिर हुआ। कौन हुआ, हमारा युधिष्ठिर हुआ। दर्प नारायण सिंह का उत्तराधिकारी कौन है, हमारा युधिष्ठिर हुआ। तो युधिष्ठिर का कार्यकाल जो है 1262 से 1271 हुआ, ठीक है, 1262 से कितना हुआ, 1271 हुआ। इसके बाद ने कि युधिष्ठिर के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, सिंह वंश के दूसरी शाखा का तीसरा राजा वो काशीराम सिंह हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काशीराम है और यहाँ पर काशीनाथ है। तो याद रखिएगा, काशीनाथ जो है वो पहली शाखा का संस्थापक है, और काशीराम जो है किसका है, मैंने कि दर्प नारायण सिंह का क्या है, पोता है, ठीक है। तो काशीराम ने, ठीक है, पोरहाट को राजधानी बनाया। किसको बनाया, पोरहाट को राजधानी बनाया। इससे पहले सिंहभूम था राजधानी, तो अभी किसको बनाया राजधानी, इन्होंने पोरहाट को राजधानी बना दिया। किसने, काशीराम सिंह ने। अब ध्यान दीजिएगा, काशीराम सिंह का उत्तराधिकारी औचित्य सिंह हुआ, अच्युत्य सिंह। अब ध्यान दीजिए, जो अच्युत्य सिंह है, इन्होंने अपनी कुलदेवी पौरी देवी का स्थापना जो है यहाँ पर किया। कुलदेवी किसका, पौरी देवी। बड़ी पूछता है कि सिंह वंश का कुलदेवी का नाम क्या था, तो पौरी देवी। और इसका मूर्ति स्थापित कहाँ किया, पोरहाट में किया, ठीक है, किसने, अच्युत सिंह ने। अब ध्यान दीजिएगा, अच्युत सिंह का उत्तराधिकारी अर्जुन सिंह प्रथम हुआ। अर्जुन सिंह प्रथम हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो अर्जुन सिंह प्रथम जब बनारस तीर्थ के लिए गए थे,
बनारस तीर्थ के लिए गए थे और जब तीर्थ से वापस लौट रहे थे, ठीक है, बनारस से तीर्थ से वापस लौट रहे थे, लेकिन भूल चूक से, ठीक है, गलती से ये जो होता है मुस्लिमों के चंगुल में फंस गए। कौन? अर्जुन सिंह प्रथम, ठीक है। तो मुस्लिम के चंगुल में जब फंस गए तो इसको क्या किया, मुस्लिम लोग क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद इसको कटक ले गया और कटक में कुछ दिन तक बंदी बना के रखा। फिर बाद में इनको अपना देश जाने के लिए छोड़ दिया गया और साथ ही साथ 32 अनुयायी जो था इनका, जो बना सिंह वंश के जो राजा थे अर्जुन सिंह प्रथम, इसके साथ जो 32 भक्त जो आपका क्या कहते हैं तीर्थ के लिए गए थे, जिसको 32 अनुयायी जिसको कहते हैं, इसके साथ कितने अनुयायी थे, 32 अनुयायी थे। इस सारे अनुयायी के साथ मुस्लिमों ने उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। और इस प्रकार से हम लोग जो सिंह वंश का पहली शाखा देखें और दूसरी शाखा का स्टार्टिंग किए हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो 13वां राजा है जगन्नाथ सिंह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत क्रूर और क्या बोलेंगे अय्याश राजा था, 13वां राजा है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल अगला क्लास में देखेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़े कि सिंहभूम का नाम सिंहभूम क्यों पड़ा, तो क्या था हमारा हो और कोल के कुल देवता सिंहभूंगा के कारण, ठीक है। अब इसका पहली शाखा का स्थापना किसने किया, सिंह वंश का, तो सिंह वंश का पहली शाखा का स्थापना काशीनाथ सिंह ने किया। दूसरी शाखा का स्थापना किसने किया, तो दर्प नारायण सिंह ने किया। पहली शाखा की शुरुआत कब हुई थी, तो 8वीं सदी के प्रारंभ में। दूसरी शाखा की शुरुआत कब हुई थी, 13वीं सदी के प्रारंभ में, ठीक है। सिंह वंश के कुलदेवी का नाम क्या था, पौरी देवी था, ठीक है। पौरी देवी का मूर्ति किसने स्थापित किया, तो कौन था, अच्युत सिंह ने किया, ठीक है। पोरहाट को राजधानी किसने बनाया, तो कौन था, कांसीराम सिंह ने बनाया था। ध्यान दीजिएगा, कांसीराम सिंह ने पोरहाट को राजधानी बनाया था। तो ये सब जो है सिंह वंश का से रिलेटेड थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो अगर देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय।